बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी अफ्तारी के बाद की रूटीन। तो अफ्तार हो गई है, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो सबसे पहला काम होता है ना, वो होता है दूध बॉयल करना, क्योंकि मगरिब टाइम हमारा दूध आता है तो सबसे पहले वो बॉयल करना होता है। और आजकल तो गर्मी आ गई है तो इसलिए फ़ौरन ही करना होता है। तो साथ ही फिर मैं अक्सर ही रोटियां बनाना शुरू कर देती हूँ, अगर किसी ने फ़ौरन खानी हो, और अगर किसी ने खाना नहीं खाना हो तो फिर ठहर के बना लेती हूँ। तो आज सभी ने खाना था, क्योंकि आज इफ्तार में कोई इतना कुछ ख़ास नहीं था। स्टार्टिंग में होता है ना, रमज़ान के शुरू में होता है कि ज़्यादा ऐसी चीज़ें बनती हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंसान फेडअप होने लग जाता है इन चीज़ों से, ये जो ऑयली होती हैं और जो फ्राइड होती हैं। तो उसके बाद फिर ये चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए फिर ज़्यादातर खाने को ही प्रेफर करते हैं। तो आज खाने में बने थे टिंडे हमारे घर, और ये हम सबको ही बहुत पसंद है। वैसे बनते भी बहुत ही मज़े के हैं। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं आंटी की रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। तो बाकी रोटियाँ सबकी बाज़ार से आएंगी, और आंटी जो है वो बाज़ार की नहीं खाती, तो उनकी घर ही बनती हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो इसलिए 2 रोटियाँ बस उनकी बनाऊँगी। और हमारी जो है वो शेब भाई लेने गए हुए हैं बाज़ार से। तो मगरिब के बाद से लेके और रात सोने तक की मैं आपको सारी रूटीन बताऊंगी, साथ साथ आपको टाइमिंग्स भी दिखाऊंगी कि किस टाइम पे मैं क्या करती हूँ। वैसे ये मेरा जो होता है ना, सबसे बिज़ी टाइम होता है मगरिब के बाद का। इस टाइम में मैंने काफ़ी अपने काम वाइंड अप करने होते हैं, तो इसलिए बस ये तो भागम भाग वाला काम ही होता है। रोटियां बन गई हैं, और यहाँ पे मैं सालन डाल रही हूँ और खाना सर्व करूँगी। हमारी भी आ चुकी हैं। जब तक खाना ना खाया जाए तब तक बाकी काम पड़े ही रह जाते हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह धोने होते हैं, बाद में किचन को क्लीन करना होता है। तो इसलिए खाना खा के तो मैं कहती हूँ कि सबको बस जो जो सबके काम है ना, वो कंप्लीट हो जाए जल्दी से, ताकि किचन का काम से तो जान छूटे ना। और यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है, समन बना रही है, क्योंकि आज मेरे मियाँ जी का मूड था कि ऑमलेट खाना है, तो समन बना रही है। और अफ्तारी के टाइम किचन में इतना ज़्यादा टाइम गुजरता है ना, कि उसके बाद तो बस दिल चाहता है कि अब किचन का काम ख़त्म ही हो जाए। तो बस इसके बाद ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, किचन का ये खाना शाना खिलाने के बाद ना, बाकी तो अभी काम सारे पड़े हैं किचन के, सिर्फ खाना वगैरह ही खिलाया है। और उसके बाद जो सबसे पहला मेरा काम होता है ना, वो होता है अपने रूम को सेट करना, क्योंकि सारा दिन बच्चे ना यहीं पे होते हैं, और सारा दिन उछल कूद रहती है, और बस गंदा करते रहते हैं बेड शीट्स को, तो वो फिर मैंने चेंज करनी होती है। और डेली तो नहीं, 2 दिन 3 दिन के बाद चेंज कर लेती हूँ, लेकिन रूम डेली सेट करना होता है, क्योंकि ऐसे ना मुझे सुकून आता है और ना ही मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है। तो इसलिए ये मैं कर लूँगी, और उसके बाद बाकी बच्चों के काम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो मेरा काम होता है ना, वो होता है हानिया और उमर को नहलाना। दिन को भी नहलाती हूँ, लेकिन रात को भी लाजमी नहलाना होता है। अब तो मौसम चेंज हो गया, वैसे ही अब गर्मी आ गई है। तो दूसरा ये है कि उमर को तो मस्ट नहलाना होता है, क्योंकि आजकल उमर को थोड़ा सा मसला हुआ है, उसकी टांगों पे थोड़े से खारिश हुई हुई है, रैशेज़ हुए हुए हैं, तो उसको डेली नहला के उसको मेडिसिन लगानी होती है। तो हानिया को मैंने अब नहलाना डेली स्टार्ट किया रात को, वरना कभी कभी नहलाती थी, और दिन को तो लाजमी नहलाती हूँ। और बच्चों को मैंने साथ में कार्टून लगा दिए हैं, ताकि ये कुछ देर कार्टून देखेंगे, इस तरह से दोबारा नीचे जाके गंदे भी नहीं होंगे। थोड़ी देर यहाँ रहेंगे, जब तक मैं इन्हें सुलाने नहीं आती तब तक मैं अपने बाकी काम कर आऊँगी, और उतनी देर तक ये कार्टून देख लेंगे। और देखें, इनकी उछल कूद स्टार्ट हो गई है, 9:45 हो भी गए हैं और अभी काफ़ी सारे काम पड़े हैं। और किचन की हालत देख लें, ये अफ्तारी के बाद भी बर्तन धुलते हैं, और उसके बाद फिर ये बुरा हाल हो जाता है। पता नहीं क्यों किचन के बर्तन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, सारा दिन किचन के बर्तन, बस मिनट बाद आओ बर्तन धो। और ये ना, मैं कह रही थी कि पता नहीं हमारे किचन में आज इतना अंधेरा क्यों है, और जल्दी में बस बाद में पता चला कि मैंने सारी लाइट्स ही नहीं ऑन की हुई थी। चलो खैर, अब ऐसे ही काम चला लें। तो सबसे पहले मैं सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे कर दूंगी और स्लैब को साफ़ कर दूंगी। तो बर्तनों की बारी बाद में आएगी। सालन और जो चीज़ें बाकी होती हैं लेफ़्ट ओवर, उनको फ्रिज में रख दूंगी छोटे बर्तनों में डाल के, और उसके बाद सारे बर्तन शर्तन इकट्ठे कर दूंगी।
और अंदर से बच्चों का शोर आ रहा है, उछल कूद उनकी शुरू है। अभी मैं सारी बेडशीट बिछा के आई थी और जब मैं अंदर जाऊंगी ना फिर से उसका बुरा हाल हुआ होगा और फिर से मुझे दोबारा से बिछानी पड़ेगी। बस ये तो फिर चलता रहता है बच्चों के साथ। दूध को मैंने पानी में रख दिया है क्योंकि मगरिब टाइम ही दूध आता है और रात को फ्रिज में रख के सोना होता है, तो ठंडा करने के लिए ना उसको पानी में रख देती हूँ। तो जितनी देर में काम कंप्लीट होते हैं और सोने से पहले वो ठंडा हो जाता है, फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं और यहाँ पे मैं स्लैब साफ़ कर रही हूँ। और आप लोग सुनाएं, आपकी ईद की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं कि नहीं? हमारी साथ साथ चल रही हैं बस थोड़ी बहुत। मैंने अपना तो ड्रेस ले लिया है, वो मैंने स्टिच करने के लिए दे दिया हुआ है और बच्चों के अभी कुछ हो गई है, कुछ रह गई हैं। बस बच्चों की तो फिर इसी तरह ही होती हैं। इसके बाद जो होता है ना, खाने के आधे घंटे के बाद मैंने चाय बनानी होती है और चाय सब नहीं पीते, सिर्फ मैं, अंकल और आंटी ही पीते हैं। तो हम तीनों की यहाँ पे चाय बनेगी। वैसे मोस्टली ऐसा होता है कि मैं चाय रख देती हूँ और साथ ही मैं बाकी के दूसरे काम कर लेती हूँ, जैसे कि आटा गूंदना होता है, आटा गूंद लेती हूँ। तो आज की ये वीडियो में मैंने आपको आटा गूंदना दिखाया ही नहीं, वो मैं भूल गई थी। तो इसी टाइम पे मैं आटा भी गूंद लेती हूँ और या फिर बर्तन धोने लग जाती हूँ। वैसे मोस्टली ऐसे होता है कि मैं आटा थोड़ा सा गूंद के उसको और फिर रख देती हूँ थोड़ी देर ढक के, तो उस साथ ही मैं बर्तन धोने लग जाती हूँ। और जब बर्तन धुल जाते हैं उसके बाद एंड में फिर थोड़ा सा आटे को गूंदती हूँ, तो वो इतना सॉफ्ट भी हो जाता है और इजीली गूंदा भी जाता है और इतनी ज़्यादा उस पर मेहनत भी नहीं होती। तो इस बात पे मुझे आंटी से डांट भी बहुत पड़ती है, वो कहती हैं एक ही बार काम ख़त्म किया करो। लेकिन मुझे इस तरह ही अच्छा लगता है। चाय बन गई है और अब मैं पहले चाय पी लूँगी क्योंकि ठंडी चाय बिल्कुल भी नहीं पी जाती। 10:15 हो गए हैं, आधे घंटे में यही काम हुआ है। क्योंकि बार बार आके अंदर बच्चों को भी देखना होता है। और अब मैं साथ साथ चाय पीऊँगी और साथ साथ मैं हानिया को सुनाऊँगी। और उमर जो है वो तो अपनी दादों के साथ ही सोता है और दादों के बगैर वो सोता ही नहीं है। हानिया के यहाँ पे ड्रामे देखे। तो हानिया को मैं सुला आई हूँ। वो भी काफ़ी मुश्किल से सोती है, जल्दी नहीं सोती, तो उसको सुलाने पे भी लग जाते हैं 15-20 मिनट। और उमर जो है उसको मैं सिर्फ फीडर दे आती हूँ, उसको रेडी करके, उसको नहला के, कपड़े शपड़े पहना के और सारा कुछ करके, और उसे फिर मैं उसकी दादों के हवाले कर आती हूँ। फिर उसको दादो ही सुलाती हैं। वो स्टार्ट से ही ना दादों के साथ सोता है। स्टार्ट से नहीं, मतलब जब से हानिया पैदा हुई है ना, तो मैं बीमार हो गई थी काफ़ी, तो दोनों बच्चों को नहीं संभाल पा रही थी, तो फिर आंटी उसको अपने साथ सुलाने लग गई थी। तब से वो अपनी दादों के साथ ही सोता है। अब आ गई है बर्तनों की बारी फिर से, और यहाँ पे बर्तन वॉश हो रहे हैं, जो कि सारा दिन ही चलता है ये काम। तो इस टाइम देखे कैसे दौड़े लगी होती हैं और टाइम गुजरता ही जा रहा होता है मिनटों में। ले जी, शुक्र है बर्तन धुल गए। मेन काम। और आज वैसे समन की तबीयत भी ठीक नहीं थी, वरना मोस्टली ऐसे होता है कि वो बर्तन धो देती है शाम के और मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। तो आज वो भी टाइम से ही सोने चली गई थी, तो फिर इस वजह से आज मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, इस वजह से बस थोड़ा सा लेट भी हो गया ना। बर्तन शर्तन धुल गए हैं और किचन अपने आखिरी मराहिल में है क्लीनिंग के। मतलब कि बस इसके बाद ना सुकून आ जाता है जब किचन क्लीन हो जाता है ना। सुबह सहरी टाइम जब उठते हैं ना, तो किचन को साफ़ देख के सुकून आ जाता है। तो इसलिए ये तो लाजमी आदत है। अम्मी के घर भी मेरी यही आदत थी और यहाँ आई तो यहाँ आंटी ने भी उनके भी यही थी कि किचन को क्लीन करके ही सोना है। तो फिर इस वजह से हम रात को किचन, वैसे तो बर्तन हमने पहले बर्तनों के लिए हेल्पर रखी हुई थी, लेकिन जब से कोरोना आया ना, हमने हेल्पर को हटा दिया। अब हम खुद ही बर्तन वॉश करते हैं। इसके बाद उमर हानिया का फीडर भर के उमर को दे के आती हूँ। और हानिया तो आज जल्दी सो गई है थोड़ा सा, तो उसका फीडर सिर्फ भर के मैं रख दूँगी, क्योंकि रात को फिर वो 2 बजे उठती है, तो फिर मुझे उसको देना होता है गर्म करके। और उमर का मैं अभी उसकी दादों को दे आऊँगी, तो वो पी लेगा, तो फिर उसका दोबारा भर के रख दूँगी। और ये मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मेडिसिन खानी पड़ रही है गंदी। और 11:15 हो गए हैं और अब बस अल्लाह अल्लाह का टाइम आ गया, यानी कि अब नमाज़ होगी, उसके बाद कुरान पाक होगा 11:15 तक, और उसके बाद मैं 11:15 बजे सो जाऊँगी।
और बस एंड पे आके सुकून से नमाज़ पढ़ती हूँ। जब बच्चे सो जाते हैं तो फिर ये होता है कि यानी कि ना तसल्ली से पढ़ लेती हूँ, बीच में बार बार आवाज़ें नहीं आती। तो 11:30 हो गया, 15 मिनट कुरान पाक पढ़ूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। अगर आपको आज का व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें जल्दी से, और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लाइक्स जो होते हैं ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।